नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव लगातार आपके एसटीटी, बीपीएससी, टीआरई 1, 2 में सेवा देता आया हूं और आज सैकड़ों इस चैनल से पढ़ के लाभ उठा के हमारे पद पर, हमारे बराबर वो भी संगीत शिक्षक के पद पर सुशोभित हो गए। बड़ी खुशी होती है। आज सरकार की नजर इस सब्जेक्ट पर आई इस साल और इस सब्जेक्ट को एक आदर दिया गया। अब ये सब्जेक्ट वाले भी लोग प्रिंसिपल बनेंगे नए शिक्षा नीति में। इसलिए आप टीआरई 3 में बैठने वाले तमाम अभ्यर्थियों का, एसटीटी में बैठने वाले तमाम अभ्यर्थियों का मैं स्वागत करता हूं और अग्रिम शुभकामना कि आप इस चैनल से पढ़ के लाभ उठाएं। शुरू करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर। इसमें आपको थोड़ा सा हाई लेवल का भी क्वेश्चन आता है और जिसको आप समझते हैं कि बहुत हल्का है वो भी आ जाता है। टीआरई 1 में भी बिहाग राग से 3 क्वेश्चन आ गया। टीआरई 2 में भी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन आ गया था, समय सिद्धांत से आ गया था। इसलिए सब तरह के क्वेश्चन पर आप ध्यान रखिए। शुरू करता हूं कि किस राग के आरोह में कोमल रे और कोमल ध लगता है। ऑप्शन: भैरवी, भैरव, काफी, देश। इन चारों में किसमें कोमल रे और कोमल ध का प्रयोग आरोह में होता है? राइट आंसर है राग भैरव। और इसी को थोड़ा सा पलट दिया जाए कि किस राग के आरोह में रे और ध नहीं लगता है या रे और ध स्वर प्रयुक्त नहीं होते हैं। ऑप्शन है अलहैया बिलावल, बिहाग, यमन, भीम पलासी। किसके आरोह में रे और ध प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन में कभी कभी रहता है ए और बी, बी और सी, सी और डी, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। आप देखेंगे कि रे और ध इसमें राग बिहाग और राग भीम पलासी दोनों में नहीं लगता। 4 राग का नाम दिया रहेगा, फिर नीचे में लिखा होगा ए और बी, बी और सी। आप ऐसा भी देख लेंगे। इस तरह का भी क्वेश्चन थोड़ा सा हाई करके दे देता है। लोग जल्दीबाजी में किसी एक राग को देखते हैं कि बिहाग में नहीं लग रहा है, बिहाग में लगा दी, ठीक, भीम पलासी छूट गए। आधुनिक काल में शुद्ध और विकृत कुल संगीत के स्वर कितने हैं? सिर्फ शब्द का हेरा फेरी है। आधुनिक काल लगा दिया, लोग घूमने लगते हैं। सीधा लिखता कि शुद्ध और विकृत स्वर मिलाकर के एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो भी वही उत्तर होता है। तो आप अस्थिर से हर निर्देश को पढ़ेंगे और
इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। आधुनिक काल में शुद्ध और विकृत कुल संगीत के स्वर हो गया 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर, 4 कोमल और 1 तीव्र। आंसर हो गया 12। बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध लोकगीत की गायन शैली है, या ऐसा लिख देगा कि निम्नलिखित में से बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध लोकगीत गायन शैली क्या है? मिर्जा, नाटी, कजरी, सोहर। राइट आंसर जाएगा सोहर। कजरी के लिए कौन सा शहर या कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ऐसा अगर आ जाए तो राइट आंसर जाएगा, राज्य रहेगा तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का ही 2-4 शहर रहेगा तो मिर्जापुर। ये बराबर क्वेश्चन आता है कि भातखंडे जी की थाट पद्धति किस पर आधारित है? संस्थान पर, मुकाम पर, मेल पर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होता है मेल पर। नाट्य शास्त्र में सुशील वाद्यों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? जैसा कि आपको मालूम है कि 28 से 33 संगीत से संबंधित अध्याय है, तो इसी में रहेगा विकल्प 29, 30, 31। राइट आंसर इसका होगा 30वें अध्याय में सुशील वाद्यों का वर्णन है। संगीत प्रवेश नामक पुस्तक किसने लिखी? ढेर सारा ग्रंथ है जो प्रसिद्ध है, वो पूछता है आपको, आप एक संकलन कर ले या फिर चैनल का सहारा लेते रहे। संगीत प्रवेश नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन कुमार गंधर्व, कृष्ण राव शंकर पंडित, ओंकार नाथ ठाकुर, भातखंडे। राइट आंसर कृष्ण राव शंकर पंडित। कर्नाटक तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समान रूप से प्रयोग होने वाला राग है? दरबारी कान्हा, हंसध्वनि, मारू विहाग, उपर्युक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर हंसध्वनि। किस ताल में सम खाली से प्रारंभ होता है? किस ताल में सम खाली से प्रारंभ होता है? 3 ताल, दादरा, रूपक, झप। राइट आंसर रूपक। तीतीना धीना धीना।
समय सिद्धांत के अनुसार पूर्वांगवादी रागों का समय क्या है? समय सिद्धांत के अनुसार पूर्वांगवादी रागों का समय क्या है? 12 AM से 12 PM, 12 PM से 12 AM, 4 PM से 10 PM, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जाएगा 12 PM से 12 AM। इसमें भ्रम हो जाता है लोगों को। किस ताल में सभी विभागों के रूप असमान है? कौन सा ऐसा ताल है जिसका हर विभाग में मात्राओं की संख्या अलग अलग है? आरा चार ताल, झपताल, धमार, एक ताल। राइट आंसर है धमार। 5 2 3 4 क धेटे धेटे धा आ ग दीना दीना ता आ, सब अलग अलग। तो आपको हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और हर टाइप का आपको ताल से, संगीत से, तंत्रवाद से, नृत्य का तो नहीं पूछता है, लेकिन इतना तंत्रवाद भी लगातार पूछ रहा है। आपको उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आप मिलते रहिए चैनल पे। अगर जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता या संतुष्टि लगती है नोट PDF से, ऑनलाइन पेड कोर्स से, वो संपर्क मुझसे कर सकते हैं। उसका एक अलग तरीका है। फिर हम लोग बात करेंगे उस पर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6287834651 और व्हाट्सएप नंबर है 9534570701 95 345 70 71। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।